आज शुरू करते हैं एक और नया जो है एक अध्याय। खास करके 12th क्लास और कई और बड़े बड़े एग्जामिनेशन कंपटीशन एग्जामिनेशन में एक टॉपिक है जो है ना, खास करके पूछता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। आंदोलन। और इस आंदोलन में एक व्यक्ति की चर्चा जिसका नाम है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी या गांधी जी। तो महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी जी की भूमिका क्या है, ये 12th क्लास के खास एक टॉपिक है। जो मॉडर्न हिस्ट्री, जो आपको पता होगा कि 45% कहीं ना कहीं 12th क्लास के बोर्ड में और अलग अलग एग्जामिनेशन में मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे ज्यादा डिमांडिंग है और सबसे ज्यादा स्कोरिंग पॉइंट रखा जाता है। तो महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले महात्मा गांधी की अगर हम बात करें तो महात्मा नाम तो इनका नहीं था, इनको दिया गया नाम। तो महात्मा गांधी के कई उपनाम की चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी के कई उपनाम की अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले हम ना देखते हैं कि इनको महात्मा किसने कहा। महात्मा, तो थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड की बात करें तो बिहार में महात्मा गांधी, ये चंपारण का जो क्षेत्र है, इस चंपारण में 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ। चंपारण सत्याग्रह 1917 में नील को लेकर के काफी कुछ, ये सब अगले क्लासेस में हम इसको पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन 1917 में चंपारण में महात्मा गांधी जब गए और चंपारण सत्याग्रह से इनका जब नाम हो गया तो रविंद्र बाबू कहने का मतलब रविंद्रनाथ टैगोर ने इनसे मुलाकात की और इनको कहा कि ये सब जो बड़े आप किसानों के हित में जो काम किए, छोटे मोटे आत्मा का काम नहीं है, ये सब एक बड़े आत्मा का काम है। और वहां से एक नाम दिया गया महात्मा, ठीक है। तो महात्मा नाम कब दिया गया? 1917 में। किनके द्वारा? रविंद्र बाबू के द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है। और फिर उसके बाद महात्मा गांधी के कई उपनामों में देख सकते हैं तो एक बापू नाम है उनका। महात्मा गांधी का एक नाम है बापू। तो बापू नाम दिया गया 1948 में जब गांधी जी की हत्या हुई। तो गांधी जी के सबसे क्लोज में रहने वाले एक व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो गांधी जी को समझिए कि अपना पिता तुल्य मानते थे, उनको सबसे ज्यादा हर्ट हुआ। तो ऑल इंडिया रेडियो पर जाकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी जी को, मोहनदास करमचंद गांधी को, ये सूचना पूरी दुनिया में मतलब पैरा मैसेज देने की काम किया कि आज बहुत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे सबके चहेते प्रिय बापू इस दुनिया में नहीं रहे। तो बापू कहने का काम 1948 में कौन किए? पंडित जवाहरलाल नेहरू किए, ठीक है। अगर हम ये थोड़ा बहुत एक फैक्चुअल चीज हम बता दे रहे हैं आपको कि कैसे कुछ नाम दिया गया। उसके बाद राष्ट्रपिता किन्हें कहा? राष्ट्रपिता मतलब जो है महात्मा गांधी को किसने कहा? तो राष्ट्रपिता कहने का काम महात्मा गांधी को, है ना, 1943 और 44 के आसपास, 43 के दिसंबर के आसपास में जो है ना, सिंगापुर के ही ऑल इंडिया रेडियो से, जो जर्मनी से वापस कई सेनाओं को, जापानी सेनाओं को लेकर, जर्मनी से लौटते हुए जापान के कई सेनाओं के साथ मिलकर के ऑल इंडिया रेडियो पर भारत को लेकर के एक संबोधन जाहिर करने वाला एक व्यक्ति जिनका नाम था सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को अपना आशीर्वाद के तौर पे कहा कि राष्ट्रपिता, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपका आशीर्वाद हमें देश की आजादी में चाहिए। यानी राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस कहते हैं, तो बापू नेहरू कहते हैं, राष्ट्रपिता सुभाष बाबू कहते हैं, और महात्मा कौन कहते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। और अगर हम आगे देखने की बात करें तो महात्मा गांधी जी को, है ना, महात्मा गांधी जी को और कई नाम से, नंगा फकीर एक है, नंगा फकीर या अर्ध नंगा फकीर। महात्मा गांधी जी का एक और नाम है या नाम उपनाम दिया गया अर्ध नंगन फकीर। अर्ध नंगा फकीर किसने कहा? फकीर, ये 1931 की बात है। 1931 की बात है जब महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, है ना, किंग्सले हॉल में जा रहे थे। तो सीढ़ियों से किंग्सले हॉल में जा रहे थे तो वो है ना, किंग्सले हॉल से सीढ़ियों से उतरते हुए एक व्यक्ति जिसका नाम था फ्रांस मोरिस यानी फ्रैंक मोरिस आ रहा था, और एक और व्यक्ति था फ्रांस मोरिस के साथ जो बाद में विजिट किया, उसका नाम था विंस्टन चर्चिल जो है वो गांधी जी को देखता है, और गांधी जी को दूर से, काफी सीढ़ी बहुत बड़ी थी और सीढ़ियों पर उधर से लौट रहा था विंस्टन चर्चिल, गांधी जी चढ़ रहे थे। गांधी जी के साथ मदन मोहन मालवीय थे, सरोजिनी नायडू, कई लोग थे। तो अपने पीओ से, अपने असिस्टेंट से पूछता है विंस्टन चर्चिल, हु इज दिस मैन, दिस इज द लुक लाइक डन ऑफ नेकेड एंड बैगर, यानी आदमी है कौन जो देखने में नंगा और फकीर है और यहाँ क्या कर रहा है? तो विंस्टन चर्चिल को उसके, है ना, विंस्टन चर्चिल को उसके पीओ ने काफी देर तक जवाब नहीं दिया। तो दोबारा रिप्लाई चर्चिल ने मांगा। तो पीओ जो है उसका बोला कि मैन जो आदमी है जो इधर
इस अवस्था में है, उसका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। ये आदमी है जिसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को इतना आगे बढ़ाया। तो चर्चिल आगे जाकर के महात्मा गांधी से हाथ मिलाता है और कह सकते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को नंगा फकीर 1931 में कहने वाला व्यक्ति का नाम है विंस्टन चर्चिल। तो ये सारा जो नाम या उपनाम दिया गया। एक और नाम है वन मैन आर्मी। वन मैन आर्मी, वन मैन आर्मी जो है महात्मा गांधी को कहने का काम 1947 में जब देश में दंगे चल रहे थे, देश आजादी को लेकर के जब दंगे चल रहे थे, उस समय महात्मा गांधी को वन मैन आर्मी कहने का काम किया है लॉर्ड माउंटबेटन। जब नोआखली जो बंगाल का इलाका था जो सबसे ज्यादा दंगाग्रस्त था, वहां पर महात्मा गांधी गए, दंगा को शांत कराया, जो कि कई सैनिक और बाकी लोगों ने शांत नहीं करवाया, महात्मा गांधी वो काम किए। तो जैसे ये खबर मिलता है लॉर्ड माउंटबेटन को, तो लॉर्ड माउंटबेटन मिलते हैं गांधी जी के से और बोलते हैं कि आपने जो काम किया है वो 1000 पुलिस और सेना नहीं कर पाया जो आपने किया है, तो वन मैन आर्मी करने का काम किया। तो वन मैन आर्मी हो गया, नंगा फकीर हो गया, बापू हो गए और राष्ट्रपिता हो गए, ये सब महात्मा हो गए। ये सब नाम जो है महात्मा गांधी को दिया गया, उपनाम दिया गया। महात्मा गांधी के थोड़ा सा अगर हम बैकग्राउंड पे बात करें तो उनका जो जन्म है ना, जन्म तो हालांकि आप लोग सब जानते हैं। ये जो नीचे का पोर्शन है, मैप बहुत जरूरी है इतिहास में। आप थोड़ा सा अगर मैप पे थोड़ा चर्चा करते हैं तो ये वाला है काठियावाड़ा इलाका। काठियावाड़ा ज्योग्राफिकल अकाउंट, काठियावाड़ा के पोरबंदर में, काठियावाड़ा के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 है ना, 2 अक्टूबर 1869 को है ना करमचंद गांधी और पुतलीबाई के यहाँ लड़का जो जन्म लिया उसका नाम रखा गया मोहनदास करमचंद गांधी। तो कह सकते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पुतलीबाई और है ना, हो गया सर। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को जो है पुतलीबाई और करमचंद गांधी के यहाँ जन्म हुआ। कहा जाता है कि उनके पिता ने ऑलरेडी 3 और शादियां की, लेकिन उनसे किसी भी संतान की उत्पत्ति नहीं हुई। इस वजह से महात्मा गांधी के पिता ने चौथी जो शादी किया वो पुतलीबाई से किया और पुतलीबाई से 4 पुत्र जन्म लिए और सबसे छोटे थे मोहनदास करमचंद गांधी। पुतलीबाई अक्सर मोहनदास करमचंद गांधी यानी जो गांधी जी है उनको मिन्यो बोलते थे। गुजराती भाषा है मिन्यो, मतलब बहुत सुंदर और प्यारा, सबसे छोटा बच्चा। महात्मा गांधी जब बड़े होते हैं तो उस समय तो स्थिति ऐसी थी कि लोग बाल विवाह कर देते थे, बाल विवाह बहुत चरम सीमा पे था। महात्मा गांधी के पिताजी की अवस्था धीरे धीरे खराब हो रही थी काफी लंबे टाइम। अच्छा, महात्मा गांधी के जो पिता थे इसी काठियावाड़ा के पोरबंदर और राजकोट के है ना, आज गुजरात में है, राजकोट एक सबसे बड़ा शहर और जिला के रूप में है। तो पोरबंदर और राजकोट के महात्मा गांधी के जो पिता थे ना वो दीवान थे, दीवान दैट इज कॉल्ड टू मुंशी। और ये सब सारा चीज जो है ना डाटा रखने का काम करते थे, पैसे का लेखा जोखा रखने का काम करते थे। और 12 साल पूरा ही हुआ था, 13वें साल उम्र चढ़ी ही थी, 13 साल की उम्र हो गई थी महात्मा गांधी की। और 1882 में महात्मा गांधी की शादी इसी राजकोट की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम था कस्तूरबा, है ना। कस्तूरबा हालांकि 14 साल की थी और महात्मा गांधी 13 साल के थे और 1882 में दोनों का शादी कर दिया जाता है। और भी देख सकते हैं लंबे क्लासेस में, अगले क्लासेस में हम चर्चा करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कैसे महात्मा गांधी ने है ना अपनी भूमिका निभाया, कैसे उन्होंने खिलाफत और असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा हत्याकांड में क्या कुछ उनकी भूमिका थी। और तो और देख सकते हैं कि महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन जब 1920 में चल रहा था तो कई लोगों ने दावा किया कि हम भारत को अब आजाद कर लेंगे। और उसके बाद यह सारा चीज ये देखने को मिल रहा था कि हम लगभग 1920 में इस देश को स्वतंत्र करने की कोशिश में लगेंगे। और तभी 1922 में एक चौरी चौरा हत्याकांड हो गया और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चला। ये राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका नजर आती है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, दांडी, ये सब घटना का अगर किसी के पीछे सबसे बड़ा हाथ है तो है महात्मा गांधी। ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग है जो सब एग्जाम के लिए, खास करके आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना बड़ा, इतना लंबे टाइम तक चला कि उसके 3 फेजेस थे। 1930 से 32 तक चला, 32 के बाद फिर स्टार्ट हुआ, फिर 33 तक चला और अंत में खत्म हो गया। और खत्म तब हुआ जब गोलमेज सम्मेलन हुआ। गोलमेज सम्मेलन से वापस आने के बाद दोबारा शुरू हो गया। तो आज के लिए इतना ही हम करते हैं, ठीक है।